लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को सरकारी लेटर पैड और मोहर का प्रयोग कर आरएसएस, भाजपा और शिया नेता कल्बे जवाद की मानहानि के आरोप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने बरी कर दिया। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अल्लामा जमीर नकवी ने आजम खान के खिलाफ 1 फरवरी 2019 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आजम को बरी करते हुए कहा है कि विवेचन ने प्रेस से संबंधित संपादक रिपोर्टर को बतौर गवाह पेश नहीं किया, जो तथ्यों के विषय में प्रमाणिक साक्ष्य दे सकता था। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन ने जो भी मानहानि करने वाले कागजात दाखिल किए, वे सब मूल रूप में नहीं है। ये कानून की नज़र में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी के पार्टी के महासचिव अधावा अर्जुन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने करोल भगदड़ के बाद की गई एक विवादास्पद ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। 29 सितंबर के इस ट्वीट में अर्जुन ने युवाओं, खासकर जैन जेड को भारत में श्रीलंका और नेपाल जैसी क्रांति के लिए उकसाया था। इस पर चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने 30 सितंबर को एफआईआर दर्ज की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्वीट पुलिस बर्बरता के खिलाफ था और विवाद से बचने के लिए आधे घंटे में हटा लिया गया, जबकि पुलिस पक्ष ने इसे सरकार गिराने की साजिश बताया। जस्टिस एडी जगदीश चंद्रा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। तमिलनाडु के सलेम जिले में संकारी के पास औरुक्कामेल में पुलिस ने 2 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के आरोपी 55 साल के सी अय्यनार को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अय्यनार ने गिरफ्तारी के दौरान उन पर हमला किया और भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसके पैर पर गोली मारी गई। आरोपी पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं और 2 मामलों में उसे सजा भी मिल चुकी है। यह घटना उसी स्थान पर हुई जहां उसने इस सप्ताह की शुरुआत में 2 महिलाओं की हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के शामली में पानीपत खटीमा हाईवे पर उटराडा फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा घुसी, जिसमें कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक कार हरियाणा के सोनीपत जिले की है और हादसे के वक्त चारों युवक संभवतः मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और कैंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त कार के भीतर शराब की बोतलें मिलने की आशंका जताई जा रही है कि कार सवार युवक नशे में था। पुलिस चारों मृतकों की पहचान की कोशिश में जुटी हुई है। ओडिशा के ढेनकनाल जिले में सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 149 पर रंगाथाली के पास भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही ओडिशा रोडवेज की बस एक तेज रफ्तार ट्रक से आमने सामने टकरा गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें ट्रक का ड्राइवर और बस के 3 यात्री हैं। इन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पश्चिमी बंगाल में महात्मा गांधी नरेगा के तहत तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए बकाया फंड तुरंत जारी करने का आदेश शामिल है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र ने दिसंबर 2020 से भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते फंड रोक रखे हैं, जिससे राज्य में 100 दिन की ग्रामीण रोजगार योजना ठप हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने जून 2025 के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र की अपील खारिज कर दी गई थी। पश्चिमी बंगाल सरकार का दावा है कि अप्रैल 2022 से 1,16,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। वहीं केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि वर्तमान में मनरेगा पर कोई रोक नहीं है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all